आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन की क्लास लेके आए हैं, जो कि यूपी होमगार्ड 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। इसमें टोटल हम 70 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा क्या है? मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। देखेंगे अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अगर पूछा जाए कब अंगीकृत यानी कब बना था, ये देखो 26 नवंबर 1949 को ये क्या है? संविधान बना था, लेकिन लागू क्या है? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या है? आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा क्या, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माता कहलाते हैं। देखेंगे क्या है? अंबेडकर जी कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें हो जाएंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगर देखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ये हो जाएगा गंगोत्री है। गंगोत्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर देखेंगे क्या है? गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछी जाए इसकी लंबाई, टोटल लंबाई पूछा जाए, ये हो जाएगा 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ है। देखेंगे इसमें हो जाएगा क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करता है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है? क्या ये हो जाएंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? प्रयागराज में। प्रयागराज में उच्च न्यायालय। अगर इसका पूछा जाए खंडपीठ, ये क्या है? खंडपीठ, खंडपीठ है, पूछा जाए कहाँ स्थित है, उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, तो हो जाएगा लखनऊ में। क्या है? उच्च न्यायालय का खंडपीठ क्या है? लखनऊ में भी है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो ये हो जाएगा हॉकी माना जाता है। हॉकी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला हो जाएगा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अगर देखेंगे क्या है? 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक तो हो जाएगा लोकसभा। देखेंगे एक होता है लोकसभा, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा। ये क्या है? 2 सदन होता है। पूछ लिया जाता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये इसमें 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है? चेंज होते रहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा क्या है? लोकसभा का कार्यकाल होता है, देखो पूछ लिया गया, इसमें क्या है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल है, ये हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अगर देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखो यदि आपको यूपी होमगार्ड में 2025 में यदि आपको एक सीट पक्की करनी है अपनी, तो इस क्लास को सोच लेके अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है? अगर देखेंगे
सूर्य को ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन से आती है, नाभिकीय संलयन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। अगर देखेंगे तो क्या है हमारा गुर्दा, गुर्दा करता है, यानी इसे हम किडनी भी कहते हैं। इसका नाम क्या है इंग्लिश में? किडनी। ये क्या है रक्त को शुद्ध करता है। देखेंगे इसमें हो जाएगा, देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा यकृति, यकृत यानी लीवर। ये क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है, अगर सॉरी विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे इसे हम क्या है रिकेट्स को हम सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या है? सूखा रोग, सूखा रोग भी कहते हैं। लेकिन जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगर बेरी बेरी देखेंगे ये क्या है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर एनीमिया देखेंगे आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा रक्त का लाल रंग किससे होता है? अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखो हीमोग्लोबिन, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? अगर देखेंगे तो ये क्या है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सरयू, सरयू नदी के किनारे क्या है? अयोध्या। ये पूछा जाता है यूपी स्पेशल में पूछा जाता है, अयोध्या क्या है सरयू नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है गोवा है, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। अगर देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है, राजस्थान देखो ये क्या है पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश ये दूसरे नंबर पे है, और महाराष्ट्र ये तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश ये क्या है चौथे नंबर पे है। देखो क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा पूछा गया है राजस्थान, अगर दूसरा पूछता है तो मध्य प्रदेश होता है, अगर तीसरा पूछता है तो क्या है ये क्या हो जाएगा महाराष्ट्र पूछता है तीसरे नंबर पे। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, किस स्थान पे एक चौथा राज्य हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें है देखो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? इसमें हो जाएगा 3 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 रंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अगर देखेंगे अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा क्या है भारत की मुद्रा का नाम है, भारत की मुद्रा का नाम है, ये हो जाएगा क्या है ऑप्शन ए क्या है रुपया है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये क्या हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है 1945 में, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा क्या है भारत यूएनओ में शामिल हुआ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्या भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? तो ये हो जाएगा 1945 में ही शामिल हो गया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था? ये हो जाएगा 1993, 1993 में बना था। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये क्या है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है हमारे सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी क्या इंदिरा गांधी हो जाएंगी। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये हो जाएंगी क्या सरोजिनी नायडू। ये राज्यपाल, राज्यपाल ये पहली महिला राज्यपाल क्या है सरोजिनी नायडू है। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा भारत का स्वतंत्रता दिवस है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त, जो कि ऑप्शन क्या है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए
क्या है, गणतंत्र दिवस। ये देखो स्वतंत्रता दिवस है और ये क्या है, गणतंत्र दिवस हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। अगर देखेंगे राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा अशोक का काल था। अगर देखेंगे अशोक का काल था तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, मौर्य था, मौर्य काल था, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा पानी की शुद्धता मापी जाती है। अगर देखेंगे पानी की शुद्धता मापी जाती है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीएच मान से मापी जाती है, पीएच मान से। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अवश्य शेयर करेंगे। देखो इसमें टोटल हमारा 70 क्वेश्चन, आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप 70 में से 30 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाते हैं तो आपकी यूपी होमगार्ड में एक सीट पक्की होने वाली है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर 70 में से आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी यूपी होमगार्ड में एक सीट पक्की होगी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्या है, परिक्रमण करती है, परिक्रमण करती है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारत, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, देखो घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, बिहार हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है, रूस हो जाएगा, रूस, रूस, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश होता है। अगर देखेंगे चंद्रमा का प्रकाश होता है, एक है परावर्तित होता है, परावर्तित, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, देखो ये हो जाएगा भारत में पंचायती राज लागू हुआ। अगर देखेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1992 में, 1992 में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। अगर पूछा जाए किस राज्य से तो हो जाएगा राजस्थान से, राजस्थान। अगर पूछे राजस्थान के किस ज़िले से तो हो जाएगा नागौर ज़िले से, नागौर ज़िले से लागू हुआ था। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगर देखेंगे क्या है, पंचायत से संबंधित हो जाएगा, पंचायत, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन है। अगर देखेंगे 74वां संविधान संशोधन है तो हो जाएगा नगर निकाय से संबंधित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजभाषा है। अगर देखें उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, ये हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, हिंदी, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कितने राज्यों से लगती है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है, 7 राज्यों से लगती है, 7 राज्यों, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ केवल राज्य की बात किया गया है, ना तो यूनियन टेरिटरी की बात किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगर देखेंगे राज्य वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का तो हो जाएगा ये बरगद हो जाएगा, बरगद, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखेंगे इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगर देखेंगे राज्य पशु क्या है तो ये हो जाए बारहसिंघा हो जाएगा, बारहसिंघा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अगर देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। क्या है, देखो 1 अप्रैल, पूरा डेट क्या है, 1 अप्रैल 1935, 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा नोट छापने का अधिकार होता है। अगर देखेंगे तो क्या है, आरबीआई को होता है, नोट छापने का अधिकार क्या है, केवल आरबीआई को होता है, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन संबंधित है। अगर देखेंगे
क्या है, किससे संबंधित, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कृषि से संबंधित हो जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर देखेंगे दुग्ध, ये क्या है, श्वेत, श्वेत से संबंधित हो जाएगा, श्वेत रिवोल्यूशन से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है क्या, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं। अगर देखेंगे क्या है, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन क्या है, दुग्ध क्रांति के जनक हैं। अगर देखेंगे ये क्या है, एम.एस. क्या है, स्वामीनाथन, ये क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे, हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो जाए भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल अगर देखेंगे क्या है, कमल हो जाएगा, कमल, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगर देखेंगे बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो ये हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, हमने अभी बताया था प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे क्या, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये जो इंदिरा गांधी प्रथम महिला पीएम थी, प्रथम महिला पीएम। और ये जो प्रतिभा पाटिल हैं, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति थी। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, देखो इसमें है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने बनाया, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत है, देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम। देखो राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। अगर राष्ट्रगान पूछे, राष्ट्रगान, देखो राष्ट्रगान हो जाएगा, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, ये क्या है, राष्ट्रगान हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, ये वंदे मातरम, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है क्या है, जनगण मन किसने लिखा, तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखो इसमें हो जाएंगे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं, देखेंगे कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे क्या है, 448, 448 अनुच्छेद हैं। देखो ये वर्तमान की बात किया गया है, ये वर्तमान में है, वर्तमान में 448। अगर ये देखो 395 क्या है, मूल संविधान में थे, मूल संविधान में क्या है, 300, संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान क्या है, 448 हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो क्या है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अगर देखेंगे संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है, ये हो जाएगा राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था संविधान का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। देखेंगे इसमें है भारत एक कैसा देश है। अगर देखेंगे भारत एक कैसा देश है, तो इसमें हो जाएगा देखो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हैं, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। अगर देखेंगे पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा बुध, बुध क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। चलेंगे अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर देखेंगे तो सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे अगला हो जाएगा क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू कहलाता है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 10 वर्षों में होती है, 10 वर्षों में, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है क्या, नियमित जनगणना, नियमित नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, तो ये हो जाएंगे रिपन के समय में, रिपन के समय में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था, ये 1881 में, 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। देखो रिपन को अस्थाई सुशासन का जनक भी कहा जाता है। चलेंगे अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगले देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा मानव शरीर में कुल
हड्डियाँ होती हैं? तो ये हो जाएगा 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें है, अगर देखें क्या यूपी होमगार्ड बल किससे संबंधित है? अगर देखेंगे यूपी होमगार्ड बल किससे संबंधित है, हमारा आंसर हो जाएगा पुलिस सहायता से संबंधित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर देखें तो क्या है, बरगद हो जाएगा, बरगद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है भारत में सबसे ऊंचा बांध है, अगर देखेंगे भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये हो जाएगा टिहरी। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, अगर देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकारों की संख्या है, अगर देखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 6 है, 6, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद है। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में किस में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।